किसान भाई और नमस्कार, जय श्री राम। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं टमाटर की फसल पर लीफ कर्लिंग की जो समस्या आती है ना, लीफ कर्ल वायरस की, कैसे आप रोकथाम कर सकते हैं। तो इस वीडियो पर काफ़ी अच्छी दवाइयों के बारे में बताने वाले हैं और वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से लीफ कर्ल वायरस काफ़ी तीव्र गति से फैलने का काम करता है। तो वे कौन से पेस्ट होते हैं, तो संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टमाटर की फसल पर लीफ कर्ल वायरस आने के प्रमुख कारण। सफेद मक्खी के कारण भी लीफ कर्ल वायरस काफी तीव्र गति से हमारी टमाटर की फसल पर फैलता है। इसके साथ ही थ्रिप्स के प्रकोप के कारण भी जो पत्तियां होती हैं, इनके क्लोरोफिल को खा करके पत्तियों को बेजान कर देते हैं, जिससे पत्तियां ऊपर साइड मुड़ने लगती हैं। इसके साथ ही मेन जो कारण है वो है माइट्स, यानी जो सकिंग पेस्ट की हम बात कर रहे हैं, चाहे सफ़ेद मक्खी हो, थ्रिप्स, माइट्स, इनके कारण जो लीफ कर्ल वायरस है इसका प्रकोप बहुत ही तीव्र गति से देखने के लिए मिलता है और बहुत तेज़ी से फैलता भी है। दूसरा जो कारण है वो है नेमेटोड्स, यानी जड़ों में गांठ बन जाने से भी, जिसे हम नेमेटोड्स बोलते हैं, हिंदी पर सूत्रकृमि के नाम से भी जाना जाता है। तो नेमेटोड्स प्रकोप के कारण भी पत्तियों में सिकुड़न या फिर प्लांट की ग्रोथ एकदम रुक सी जाती है, एकदम पौधा बेजान हो जाता है। तो नेमेटोड से भी यह समस्या कभी कभी क्रिएट्स हो जाती है। यदि ऐसा हो रहा है तो प्लांट को उखाड़ के देखिए, क्या जड़ों में गांठें तो नहीं बन गई। यदि गांठें बन जाती हैं तो नेमेटोड्स की समस्या हो सकती है। नेमेटोड्स को कंट्रोल करने के लिए आप वेलम प्राइम का प्रयोग कर सकते हैं। हैवी कीटनाशक स्प्रे से भी पत्तियां ऊपर साइड मुड़ने लगती हैं, स्कॉर्चिंग आ जाती है। और हैवी जब आप स्प्रे कर देते हैं कीटनाशक का, फंगीसाइड का, या फिर बहुत सारी दवाइयों को आप मिक्स करके स्प्रे करते हैं, तो अभी पत्तियां ऊपर साइड या फिर कर्लिंग टाइप की हमको देखने के लिए मिलता है। इसके साथ ही तापमान का तनाव, यानी टेम्परेचर का जो ट्रेस होता है ना, या फिर पानी का जो तनाव होता है ना, आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों पर जब काफ़ी तेज धूप रहती है तो पत्तियां ऊपर साइड मुड़ने लगती हैं। कई प्रकार के तनाव होते हैं, चाहे न्यूट्रिशियन का तनाव होता है या फिर वाटर का तनाव के कारण भी यह समस्या आती है। तो तनाव के कारण यदि ऐसी समस्या देखने के लिए प्लांट पर मिल रही है तो एंटी स्ट्रेस का आप स्प्रे कर सकते हैं। एंटी जो टॉनिक आती है ना, जैसे रैपिग्रो है, आइसएग्रो की सीएप्टोन है, या फिर ईसाबियोन का स्प्रे आप चला सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। यानी माइट्स का प्रकोप है तो मकड़ीनाशक, थ्रिप्स का प्रकोप है तो थ्रिप्सिसाइड्स, और वाइट फ्लाई का प्रकोप है तो फिर किसी भी अच्छी कंपनी की जो वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने वाली दवाई आती है, इनका स्प्रे आपको करना पड़ेगा। लेकिन वायरस का प्रकोप यानी लीफ कर्ल वायरस का प्रकोप है तो फिर ऐसी कंडीशन पर, ऐसी मार्केट पर 100% दवाई नहीं की इस दवाई का स्प्रे आप कर लीजिए तो लीफ कर्ल खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि लीफ कर्ल की समस्या आ गई है तो जो पत्तियां हैं, जो पौधे हैं, उसको उखाड़ के आप खेत से बाहर करा सकते हैं, या फिर प्लांट से लगभग जड़ों के पास से 3 इंच ऊपर से कट करके, यानी फसल पर आप कॉपर का स्प्रे कर सकते हैं। यानी वायरस जनित बीमारी है, लीफ कर्ल वायरस की समस्या है तो कॉपर बेस्ड फंगीसाइड का स्प्रे आपको करना चाहिए, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, डूपॉन्ट की कोसाइड के नाम से आती है, यूपीएल की कोप्रोफिक्स के नाम से आती है, या फिर बोर्डेक्स मिक्सचर, जो लिक्विड बोर्डेक्स मिक्सचर आता है, इसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं। अदामा इंडिया कंपनी की मास्टर कॉप के नाम से जो फफूंदनाशक आती है, ऐसी फंगीसाइड का स्प्रे आप बदल कर चला सकते हैं, किसी भी एक का। इसके साथ ही थ्रिप्स, माइट्स और वाइट फ्लाई के प्रॉपर आपको स्प्रे शेड्यूल चलाने पड़ेंगे। यदि थ्रिप्स का प्रकोप है तो BASF कंपनी की एक्सपोनस, डेलीगेट, ट्रेसर, घरडा की पुलिस, ऐसी कीटनाशक का स्प्रे आप कर सकते हैं। रोग और भी काफ़ी अच्छा काम करती है। तो इन दवाइयों को आप, थ्रिप्स यदि प्रकोप है और पत्तियां मुड़ रही हैं तो थ्रिप्स का प्रकोप भी हो सकता है, तो पत्तियों को ठीक तरीके से चेक करना है। और यदि थ्रिप्स का प्रकोप है, माइट्स का प्रकोप है, तो फिर आप थोड़ा सा मॉनिटरिंग करके, इन चीज़ों को समझ करके स्प्रे शेड्यूल आप चला सकते हैं। कुछ इस प्रकार का दिखता है लीफ कर्ल वायरस। तो ये है लीफ कर्ल वायरस। तो लीफ कर्ल वायरस को कंट्रोल करने के लिए हमको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, थ्रिप्स, माइट्स और वाइट फ्लाई की स्प्रे शेड्यूल चलाना पड़ेंगे। अच्छी वाली फंगीसाइड जिसमें एंटी बैक्टीरियल हो, और साथ ही एक ऐसी फंगीसाइड होनी चाहिए जो हमारी फसल को क्योर कर सके। और कुछ टॉनिक जो पत्तियों को, जो न्यू ब्रांचेस, न्यू पत्तियां निकलेंगी तो वो एकदम सुरक्षात्मक रहें और एकदम रोग मुक्त रहें। तो इसके लिए हम 3-4 स्प्रे शेड्यूल साझा करते हैं, जो एक से बढ़कर एक कॉम्बिनेशन है। नंबर 1 है
ईफिकॉन जो BASF कंपनी की ईफिकॉन इंसेक्टिसाइड आती है 280 ml लेना है। PI की ह्यूमिसोल लेना है 400 ml। कोनिका जो धानुका कंपनी की कोनिका फंगिसाइड आती है इसको लेना मात्र 200 ग्राम। इन तीनों को 150 से 200 लीटर पानी घोल करके 1 एकड़ में स्प्रे करना चाहिए। सेकंड जो कॉम्बिनेशन है डाव एग्रोसाइंस की डेलीगेट 150 ml, एसिटामिप्रेट 20%, SP 70 ग्राम और इसके साथ आपको मिक्स करना है अदामा इंडिया कंपनी की मास्टर कॉप के नाम से जो फंगिसाइड आती है 200 ml। इन तीनों को 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे आप कर सकते हैं। तीसरे कॉम्बिनेशन की बात करें तो रीजेंट गोल्ड के नाम से कीटनाशक आती है 200 ml जिसमें फिप्रोनिल होता है, इसको 200 ml लेना है। इसके साथ आपको मिक्स करना है एसीफेट जो 75% वाला SP फॉर्म में आता है, तो इसको लेना है 300 ग्राम और सिलिकॉन पाउडर 500 ग्राम। 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर सकते हैं 1 एकड़ में। फोर्थ जो कॉम्बिनेशन है, फोर्थ कॉम्बिनेशन में हम ले रहे हैं BASF कंपनी की एक्सपोनस 17 ml, एक फंगिसाइड कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हम ले रहे हैं 200 ग्राम और ईसाबियोन टॉनिक 250 ml। इनको 1 एकड़ में स्प्रे आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने 4 स्प्रे शेड्यूल यानी 4 कॉम्बिनेशन साझा करे। किसी भी कॉम्बिनेशन को आप बदल बदल करके स्प्रे चला सकते हैं अपनी टमाटर की फसल पर। तो देखिए लीफ कर्ल की ऐसी कोई वायरस वाली दवाई नहीं है कि आप इस दवाई का स्प्रे कर दीजिए लीफ कर्ल की समस्या खत्म हो जाएगी। देखिए यदि आप अपनी फसल को क्योर करना चाहते हैं, एकदम रोग बीमारी मुक्त रखना चाहते हैं, तो थ्रिप्स, माइट्स और वाइट फ्लाई की आप स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे ना, तो जो लीफ कर्ल वायरस की समस्या है ना वो जहाँ की तहाँ रुक जाएगी और जो नई पत्तियाँ आ रही हैं वो भी एकदम स्वस्थ रहेंगी और लीफ कर्ल वायरस मुक्त रहने वाली हैं। यदि बहुत ज़्यादा किसी प्लांट्स पर प्रकोप हो जाता है तो उसको उखाड़ के जड़ से उखाड़ करके किसी दूर ले जा करके आप मिट्टी के अंदर गड़ा दीजिए। तो इस प्रकार आप फसल की प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कॉपर बेस्ड फंगिसाइड का स्प्रे आपको अवश्य करना चाहिए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने दोस्तों लीफ कर्ल वायरस को कंट्रोल करने के लिए जो हमने कॉम्बिनेशन साझा किए हैं यह काफ़ी बेस्ट कॉम्बिनेशन है और यह टमाटर की फसल पर बहुत अच्छा कारगर सिद्ध साबित हो सकते हैं। यदि प्रॉपर आप लॉजिक लगा करके टमाटर की फसल पर आवश्यकता अनुसार संतुलित मात्रा पर इस कॉम्बिनेशन को चलाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।